सभी का सभी को नमस्ते, आत्मवंदन। आज हम माँ सरस्वती जी, जो कि एजुकेशन की देवी मानी जाती हैं, उनके बारे में जुड़ेंगे। और आज हम ध्यान भी 10 मिनट का करेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती के जो मैसेज में बताया गया है कि ध्यान कितना जरूरी है। तो वो शुरुआत ही करती हैं कि वो बहुत बहुत युगों से जी रही हैं, और हम भी उनको ऐसे ही मानते हैं कि वो पता नहीं कितनी, जैसे कि बहुत एंशियंट टाइप होंगी, नानी दादी इस तरह की। लेकिन इनमें ऐसी ऊर्जा होती है कि ये हर समय ही सभी जगह व्याप्त होते हैं, तो इनमें कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हम ये सब कुछ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा मैम, अन्नपूर्णा राव मैम, जो भोपाल से जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्पिरिचुअल टैबलेट में काउंसलिंग करती हैं, और आर्ट में भी इनकी बहुत रुचि है। इनको बच्चे और अपने नाती पोतों के साथ खेलने का बड़ा शौक है, और उनके साथ काफी अच्छे से ये अंकित चित्र भी पोस्ट करती रहती हैं ग्रुप में। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम अन्नपूर्णा राव जी आपका। और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस टाइम कि हमको आप माँ सरस्वती, जो सी अरुणा जी की किताब है, उसमें से आप आज बताने वाली हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू एंड वेलकम एवरीबडी, ऑल मास्टर्स। धन्यवाद मैम, धन्यवाद ऑल मास्टर्स। अनुराधा मैम, हमको आपको दिल से धन्यवाद। और शुरू करने से पहले पितामह पत्री जी को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। ये कोटि कोटि कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि वो भी कम है पितामह को। देखिए, मैंने जब सरस्वती माँ का चुना, क्योंकि मेरे मम्मी का नाम सरस्वती था, पता नहीं वो कौन सी मोटिवेशन मिली, और मैं थोड़ा आर्ट क्राफ्ट डांसिंग सिंगिंग का सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले मैं करूँ नहीं करूँ, एटलीस्ट मैं दर्शक बन के, चाहे रंगमंच है, भावगीत है, सबको अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं बचपन से सभी को वो करना अच्छा लगता है, मुझे सुनना कम से कम सुनने के लिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, कर्नाटिक म्यूजिक हो, हिंदुस्तानी, पता नहीं ऑल अमालगमेशन है। तो यहाँ पर माँ सरस्वती का ये है कि वो उनकी कोई कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, उनको हमें जो बताना है वो बता रही है, हमको जो मार्गदर्शन देना है। हमें मालूम है ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, और जैसे मैम ने बोला, बहुत सालों से उनका वो क्रिएटर ही है, तो फिर उन्होंने ही तो क्रिएट किया है सब कुछ। पृथ्वी बनाया, ग्रह नक्षत्र, जो भी जैसा भी क्रिएशन में साइंटिफिकली देखा तो बिग बैंग बोलते हैं, लेकिन जो भी जैसा भी हुआ, मटेरियल से छोटे एटम से लेकर हायर हम मानव या डायनासोरस जो भी देख सकते हैं, अभी आगे और भी होंगी क्रिएशन जो हमें अननोन है, फ्यूचर। तो वो पूरा एडमिनिस्टर करते हुए ब्रह्मा जी के साथ वो करते आए हैं। वो बोलते हैं हमारा एक दिन वहां पर 1 साल हो सकता है, मतलब ये टाइम का कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, वो युगों से करते आ रहे। और ये सब कैसे कर रहे हैं, मुझे भी ये मैसेज पढ़ने के बाद ही पता चला। वो ये सब कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन। पहले मेडिटेशन करते हैं, वो क्रिएशन के लिए कौन से रिक्वायरमेंट रिसोर्सेस चाहिए होता है, फिर क्रिएट करते जाते हैं। बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, कर रहे हैं, और करने वाले हैं। वो इतना मेडिटेशन करते हैं कि और इतना वर्क भी करते जा रहे हैं। हमको लगता है, हम देखते हैं ना टीवी में या स्टोरी बुक्स में, ब्रह्मा जी करके थे, सरस्वती थे नहीं है, वो प्रेजेंट में अपना कार्य कर रहे हैं। और इतनी सौभाग्य की बात है, आज बहुत सारे साउथ इंडियन से जुड़े हैं कि वरमा लक्ष्मी पूजा होता है साउथ के चारों पांचों स्टेट्सों में। वरमा लक्ष्मी का आज स्पेशल डे होता है, शुक्रवार भी है, उनकी विशेष तरीके से पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं, सबको बुलाकर हल्दी कुमकुम का होता है, वो सब एंजॉय करते हैं, स्त्रियां और पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो चैनलिंग द्वारा अरुणा जी को मिला है, 40 मैसेजेस बाय 40 मास्टर्स, तो ये इसको अनुवाद किया है पितामह पत्री जी ने। और उसका डेट भी मैंने देखा, ये जो भी बुक में आया है, तो वो 24 एंड 25 अगस्त 2021। मुझे इतना मैजिकल लगा, मैं 9 अगस्त को लेने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गया, फिर एक दिन डिसाइड किया
मेरा तबीयत थोड़ा सा ये हो रहा था, वो कि आज 25 अगस्त है। कुछ तो मुझे लगा मैं 21 2021 शिवरात्रि के दिन पीएसएसएम से जुड़ी थी, और ना ही अगस्त में मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, क्रिएशन होगा या ऐसा कुछ फ्यूचर में 2 साल बाद मैं ये लेते रहूंगी। अनुराधा मैम को भी धन्यवाद, और जो भी हमारे दोस्त जुड़े हैं इस ग्रुप में कुछ नया नया क्रिएट करने, सभी को धन्यवाद। इसलिए मैंने पितामह पत्री जी को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, वो अरुणा जी को जिन्होंने चैनलिंग द्वारा माँ सरस्वती का पूरा वो लिया है, उनको भी दिल से धन्यवाद करते हुए मैं शुरू करती हूँ। जैसे सरस्वती माँ ने बोला कि वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्रिएट किया और पीपल को बुलाया, बोलते मानव जनांग को अर्थ पर लेकर आए हैं। जो भी जैसा भी क्रिएशन हो, जैसे पहले बताया, फिर वो अभी भी वो क्रिएट किया और वो थे, फिर वो अभी मेडिटेशन के द्वारा हायर वर्ल्ड पे चले गए हैं, और वहां पर भी वो रोज कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे, लेकिन क्रिएट करने से बहुत सारा काम करना होता है, वो बोल रहे थे। देखिए, हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते ना, हम तो बस चेंज कर सकते हैं, एनर्जी है फॉर्म में, कुछ ना कुछ साइंटिस्ट लोग तो कुछ ना कुछ मिला के कुछ नया क्रिएट करते हैं, लेकिन हम जो है उसी को, वो लोग भी रूप चेंज ही कर रहे हैं, वो भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएशन इन्हें माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी द्वारा ही होता है, उसको हम चेंज करके कुछ और नाम दे सकते, साउंड एनर्जी से लाइट एनर्जी से साउंड, साउंड एनर्जी से स्पीड एनर्जी, कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसी में हम मानव में जाति में क्या होता है, अहंकार बढ़ता है। देखो, मैंने ये क्रिएट किया, मुझे ये अवार्ड चाहिए, मुझे वो अवार्ड चाहिए। चलिए, वो पार्ट अपार्ट है, लेकिन वो अभी भी ध्यान करते हुए, उनको ध्यान करने से ही वो रिक्विजाइट्स मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं, डीपर डीपर वो ध्यान करते जाते हैं, ध्यान में वो एब्जॉर्ब करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, विजुअलाइज करते, जो भी क्रिएशन करना है उसके लिए जो जो भी मटेरियल्स चाहिए, वो ध्यान के द्वारा ही उनको वो सब मिलता है यूनिवर्स से, और फिर वो करते हैं। तो और वो बोलती है सरस्वती माँ, नेचर इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी। हमने कभी ध्यान दिया है क्या? बहुत लोग ध्यान दिए होंगे, या ध्यान में आने के बाद हमको पता चला है कि 5 वर्ड्स होते हैं ना, एलिमेंटल, जैसे मिनरल वर्ल्ड है, प्लांट वर्ल्ड है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स है, डिवाइन वर्ल्ड है। लेकिन उसमें कितनी कितनी क्रिएटिविटी है। देखिए, अगर हमने गार्डन में 4 पॉट में 4 सीड्स डाले हैं, वो जब अंकुरित होते हैं अलग अलग सीड से, तो वो अलग अलग शेप के पत्ते निकलते हैं। मैं तो सिर्फ 4 बोल रही हूँ, करोड़ों करोड़ों स्पीसीज है। कितनी क्रिएटिविटी, चाहे आप लीव्स ले लो, फ्लावर्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, और एक ही पेड़ में फ्रूट होता है, वो 2-4 फ्रूट अलग टेस्ट की होती है, सब में एक जैसा टेस्ट नहीं होता। क्या क्रिएटिविटी है। हम सोच सकते हैं क्या, अगर फूल भी खिलते हैं, अलग अलग फूलों के अलग अलग सुगंध है, अलग कलर है, अलग उनका खिलने का स्टाइल है, अलग शेप है, अलग साइज है। आपने देखा होगा रास्ते में बारिश में अपने आप छोटे छोटे फूल खिलते हैं, ना ही कोई पानी देता है, ना ही कोई उसको कुछ बीज डालता है, लेकिन वो होते जाते हैं। मतलब नेचर इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी, और रोज वो चेंज भी हो रहा है ना। पहले 30-40 साल पहले जो फूल होते थे, अभी वो अलग हो रहे हैं। वेजिटेबल्स देखा, अभी हाइब्रिड है, शेप अलग आ रहे हैं, साइज अलग आ रहे हैं। मतलब हर चीज में क्रिएटिविटी है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स कहीं ना कहीं तो क्रिएटिविटी भूले तो नहीं है। ये मनन करने का विषय है, बहुत जोरदार मनन होना चाहिए, हम कहाँ खो चुके हैं हमारी फैमिली लाइफ में आकर। जैसे बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े स्कूल में चले गए, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। आजकल तो बाहर खेलने से भी हमने मना कर दिया, या तो कोरोना आ गया तो बाहर नहीं खेल सकते, या फिर उसमें एडिक्टिव होते जा रहे मोबाइल में, फिर बाहर नहीं जा रहे, नेचर से नहीं जुड़ पा रहे, फिर क्रिएटिविटी कैसे होगी उनके अंदर। नेचर से मिलेंगे, नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हाँ, स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट होता है, 2-4 सीट्स डलवाते, वो वहां तक ही होते, फिर मम्मी लोग बोलते पढ़ाई करो, तुम क्या कर रहे हो,
बच्चों की आजादी भी हम छीन रहे हैं, क्रिएटिविटी भी हम छीन रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ सभी लोग ऐसे कर रहे, कुछ लोग इसके इस मार्ग पर भी बच्चों को लेके जा रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को बच्चों की बचपना छीनते हुए जा रहे हैं, उनके अंदर की वो मासूमियत खोता जा रहा है, टीवी के वजह से, फिल्मों की वजह से, मोबाइल की वजह से। तो ये सब हम क्रिएटिविटी में वापस लेकर आए। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सभी इंसानों में सरस्वती माँ ने क्रिएटिविटी डाला है, असीम टैलेंट डाला है। वो सरस्वती माँ आज इस इसमें चैनलिंग द्वारा बता रही, टैप करो, आपके अंदर असीम पोटेंशियलिटी है, असीम शक्तियां हैं, उसको टैप करो, मेडिटेशन द्वारा टैप करो। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मुझे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता चला, सरस्वती माँ बोल रही है, अगर आपकी बेस्ट पोटेंशियल आपको ढूंढना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हम सोचते हैं ना हमारे अंदर पोटेंशियल, एक तो सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं आता। अगर चार लोगों ने बोला तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता, चाहे पेरेंट्स हो टीचर्स हो, हम उसी में सिमट के रह जाते हैं बचपन से। टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में बोला, घर आके पेरेंट्स भी वही बोलते हैं, तुमको वो नहीं आता वो नहीं आता। हम ये नहीं सोचते बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को हम कुछ करके उभारने की कोशिश करें, हम उनको और बक्से में बंद कर देते हैं। और सरस्वती माँ एक सेंटेंस कहती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर जो है पोटेंशियल है या बेस्ट जो है, उसको निकालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा हेल्दी पर्सन होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग या बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं ना, अरे मैं तो ये बीमारी है मेरे अंदर, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे हमने स्पिरिचुअल टैबलेट में भी पढ़ा है, लक्ष्मी, पार्वती, नेक्स्ट स्टेज आता है सरस्वती। वो बीमारियों से बाहर निकलने का भी रास्ता है माँ सरस्वती से जुड़ना। आनंदो ब्रह्मा हम लोग जानते हैं। हमारे अंदर हिडन जो भी है, हम अभी पितामह से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े, थोड़ा थोड़ा निकाल पा रहे हैं। बहुत कुछ है। सरस्वती माँ बोलती है आप मेडिटेशन करो, डीपली मेडिटेशन करो, और अपने अंदर की वो अस्तित्वता, ओरिजिनलिटी, सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को बाहर निकालो और उसमें प्रयोग करो। हम लोग क्या होता है, सुबह उठ रहे हैं, घर की जो चार लोगों की नीड्स में पूरी करने में हम स्त्रियां उसी में रहते हैं। फिर या फिर क्या होता है, बाहर के चार लोग जो कर रहे हैं हम उसी में, आज ये व्रत है, आज ये है, ठीक है वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसी में इन्वॉल्व होते, इसकी फरमाइश ये है, इसकी फरमाइश ये है, आज छुट्टी का दिन है, आज संडे है, ये स्पेशल बन रहा है, पूरा दिन किचन में घुसे हुए हैं। किचन में घुसे, ज्यादा खाना बन रहा है, ज्यादा बर्तन मांजने में हमारा टाइम जा रहा है, और बाकी लोगों को परवाह नहीं है। आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज में होता है ना, हम स्त्रियां हैं तो दिन भर करना ही है, खाना बनाना ही है, न्यू मेथड्स हम निकाले, नए नए गैजेट्स ले ले कि भाई उससे टाइम चुरा ले, हमारे पास जो समय है। सरस्वती माँ इधर बोल रही है आपके पास समय है, आप धरती पर आए तो आप अपना पोटेंशियल और समय को वेस्ट कर रहे हो। आपकी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ, वो भी बता रही है कि आपकी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इन्वेंशन किए और उनको अपने वर्ड्स में रखे, वो बात खत्म नहीं। आप सब लोग भी वो कर सकते हो, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हो आपके अंदर की पोटेंशियल को। वो बोलती कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओनली मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। ध्यान करो, ध्यान में बैठो। ध्यान में जैसे होता है ना, अंदर हमें वो हमारी इंटेंशन और इंट्यूशन सब बाहर आती है, हमें किस चीज पे कॉन्टेम्पलेशन करना है, हम सबने महसूस करा। यहाँ पे सभी लोग जुड़े हैं, सभी ध्यानी है, तो हमको रोज कुछ ना कुछ क्लिक होता है, लेकिन हम क्या करते, ध्यान हुआ, सीधा किचन में गए, वो लिख के भी नहीं रखते हैं कुछ लोग। कुछ लोग लिख के रखते होंगे, इसलिए बोलते हैं ना कि पितामह या दीप्ति मैम को आपने सुना होगा, ध्यान के बाद जो भी एक्सपीरियंसेस है वो लिखे। वो लिखने से थोड़ा बहुत तो याद रहेगा हमें, कहाँ आज कहाँ गाइडेंस मिली है, क्या करने को मिली है, आज क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कौन सी एनलाइटेड पर्सन मेरे ध्यान में आकर मुझे ये कर रहे हैं, या कौन सा एनिमल, हमें पता है ड्रीम्स में आज मुझे क्या गाइडेंस मिली है।
इनिशिएशन मिला है, इंट्यूशन मिला है, इंडिकेशन मिला, या रोजमर्रा की उसमें स्पिरिचुअल टैबलेट में क्लियरली बता रहे हैं आपको। एनिमल्स भी कुछ इंडिकेट दे के जाते हैं आपके चारों ओर, या प्लांट्स भी, या डे टू डे लाइफ में कुछ, जैसे हम जो पहनते हैं स्लीपर, वो भी कुछ आपको इंडिकेट करके जाता है। या फिर हम पैर पोंछते हैं, वो रग भी कुछ इंडिकेट करते जाता है। तो उन सबको हम, वो सब हम स्पिरिचुअल टैबलेट में बीमारियों से बाहर आने के लिए हम यूज करते, लेकिन सब चीज यूनिवर्स में हर पल हर मिनट कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। हम कुछ तो इग्नोर कर ही लेते हैं, कुछ क्या 50% से ज्यादा तो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं हम शायद 10 या 20% उसको टैप कर पा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर पा रहे, या आगे उसके काम कर पा रहे। तो आज हम बीज डालेंगे मेडिटेशन का, और मेडिटेशन के बाद जो भी एक्सपीरियंसेस है हम उसको जैसे सरस्वती माँ ने बताया यहाँ पर कि वर्किंग क्रिएटिवली विथ अटमोस्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन आप अपने मेडिटेशन से करते हैं, नेचर के साथ कार्य करते हुए, या आप सिर्फ केवल और केवल मेडिटेशन के करते हुए और मनन करें, मेडिटेशन के बाद कॉन्टेम्पलेट करें और उसको न्यू एवेन्यूज खोले अपने लाइफ की, न्यू एक्सप्लोर करे। बहुत सारी चीज आपको हेल्प करेंगे, यूनिवर्स हेल्प करेगा, और माँ खुद ब खुद बोलती है कि मैं आपको रोज हेल्प करूंगी। ये मुझे इसमें बेस्ट पार्ट लगा। आप आगे तो बढ़ो ध्यान में, और मैं आपको हेल्प करूंगी आपके किसी का इम्पोर्टेंट आया, बाद में अटेंड करूंगी। तो वो बोल रही है, और मेरे को ये लगा आज ये पढ़ते हुए, माँ रो रही है, सरस्वती माँ, उनका रुदन अंदर से फील हुआ मुझे। 15 दिन पहले भी मैंने पढ़ा था तो आंखों में आंसू आए थे, आज भी मुझे फील हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। वो बोल रही है, आप लोग एक जैसे मरे हुए वेजिटेबल, जैसे डेड वेजिटेबल के साथ कार्य कर रहे हो, जो एक आदमी मरा पड़ा है उसी के साथ आप कार्य कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट्स भी क्या प्रोफेशनल्स को क्रिएट कर रही है, ऑफिसर्स को क्रिएट कर रही है। जैसे होता है ना, बच्चों को मैंने बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हो गया 10th, 12th में क्या करना है। ज्यादातर आजकल माँ बाप ने तो उनको थोड़ा फ्रीडम दिया है, उनके अंदर की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा रिकॉग्निशन दिया है, नहीं तो ना नेचर की रिकॉग्निशन ना क्रिएटिविटी की। पढ़ो, क्यों पढ़ना है, तुमको अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, यही हमारी भाषा हो गई है। अगर कोई अच्छे से ड्राइंग पेंटिंग करता है, मैंने सुना है मेरे बच्चा जब अच्छे से ड्राइंग करता था, 8-9 ईयर से बहुत अच्छे से कार्टून बनाता था, मेरे घर में ही बुजुर्ग बोलते थे कितनी देर तुम उसी में पड़े रहोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या, होमवर्क नहीं करना है। तब मुझे समझ में नहीं आता था, अब मुझे लगता है। लेकिन हमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं आर्ट्स एंड उसमें मुझे बहुत मन था। लेकिन उसने इतना एक्सेल किया कि वो अभी, उसने ये नहीं करा कि उसको गलत तरीके से नहीं लिया, ना ही मैंने गलत तरीके से लिया। बुजुर्गों को अनंत धन्यवाद है। वो क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक हमारे उसमें होता था ना, हम 40 साल पहले देखे, उनको यही था कि अच्छी नौकरी मिलना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा बिल्डिंग होना है, हमारा घर होना है, कार होना, अच्छा प्रतिष्ठित होना। हम किस पैमाने पे अपनी प्रतिष्ठितता को, अपने उसको मापदंड दे रहे हैं। अब हम, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये कोई गारंटी है कि उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। 100% मार्क्स लिया या 80% मार्क्स लिया तभी उसको वो सब बेनिफिट्स मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। और मैंने सुना है जितना बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में आगे होता है, खेल कूद में आगे होता है, वो उतना ही आगे होता है पढ़ाई में, क्योंकि ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है, और आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएटिविटी के द्वारा वो सब चीज अपनी पढ़ाई में भी तो यूज करेगा ना, दूसरी चीज से उसको जो भी इनपुट मिली है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही उसमें चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको सिर्फ आर्ट्स में ही जाना होता है, वो एक्सेल करने वाले होते, लेकिन घर में एंकरेजमेंट नहीं मिलता है।
फिर वो कहीं कोई दूसरे नौकरी मिलती है, वहां पर भी उनको क्योंकि अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो उसका लाइफ प्लान, सोल प्लान अलग होता है। वो कुछ करने आया है, लेकिन पीयर प्रेशर से या पेरेंट्स के प्रेशर से या सोसाइटी के प्रेशर से वो उस नौकरी ज्वाइन करता है। कुछ भी हो सकता है, और वहां वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो पैसे तो कमा रहा है लेकिन उसको अंदर से वो तड़प होती है। आजकल इसलिए देखा होगा कोई डिप्रेशन में चला जाता है। 100 मार्क्स लेने वाले या हायर स्टडीज में जाने वाले कितने लोग हमने सुना है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसलिए क्रिएटिविटी इसीलिए उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई, उतना ही खेल कूद भी जरूरी है, उतना ही पढ़ाई। तब क्या होता है, वो अपना अंदर की वो जो प्रेशर ना खेल कूद में जाके वो चैनलाइज कर पाता है। अंदर जो घर में प्रेशर है, तनाव है, या स्कूल में प्रेशर है चारों ओर से, वो खेल कूद में अगर जाएगा, उसको चैनलिंग मिलेगा, उसकी बॉडी को, उसकी माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा खाली हो सकता है वो अंदर जो वो है, फिर वो नया भरेगा, नई ऊर्जा से वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। ये हमें एज अ पेरेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये माँ की रुदन सुन के मुझे बताया, उन्होंने बोला हम मरे हुए चीजों के ऊपर कर रहे, कुछ भी न्यू एवेन्यूज पे नहीं कर रहे। हम पृथ्वी पर आके अपने समय को बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज में पड़े हुए हैं हम? पड़ोसी के देखकर, पड़ोसी के बच्चों के देखकर कंपैरिजन करते हुए, कंपटीशन के जमाने में पैसे के पीछे भाग रहे। वो तो खो चुके हैं, बाद में जो डिप्रेशन आएगा वो तो उस समय नहीं दिख रहा है। बच्चे कितने लोग अपनी वो रिलीज नहीं कर पा रहे, युवा बच्चे आपने देखा होगा, वो फिर नेगेटिविटी में जा रहे हैं। जो भी वर्ल्ड में आज जितना पॉजिटिविटी है उतना नेगेटिविटी भी अवेलेबल है। मोबाइल है हाथ में, उसमें भी दोनों कैसे भी हम यूज करें, हमें उसके लिए मार्गदर्शन कौन दे रहा है? कितना आप बच्चे के ऊपर निगरानी रख सकते हैं? 100% टाइम तो नहीं रख सकते, तो हमको करके दिखाना पड़ेगा। हम ध्यान करेंगे तो बच्चे देख के ध्यान करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। हम क्या सोचते हैं, हम टीवी देख रहे हैं और बच्चे ये करें जो भी उनको बोला जाता है। ये नहीं हो सकता, हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हम क्रिएटिविटी में रहेंगे, वो भी करेंगे। बच्चे देख के सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते। आप कितने भी उनके ऊपर थोप लो, पढ़ाई करने का बोझ थोप लो, वो देखेंगे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते हैं। सारी दुनिया क्या कर रहा है, क्योंकि उनका माइंड इतना सॉफ्ट वो होता है ना, फर्टाइल लैंड होता है। जो भी बीज बोए वो जल्दी अंकुरित होता है, वो ग्रहणशील होते हैं, है ना। 10 12 ईयर्स का बच्चे को देखो कितना वो बोलते हैं ना, पहले 6 स्टैंडर्ड तक आप जितना लैंग्वेज सिखाओ सीख सकता है बच्चा। उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है, हम 20 ईयर्स के होते थोड़ा मुश्किल होता है, तब भी थोड़ा सा हम ग्रहणशील होते हैं। फिर लाइफ की चारों ओर की इंसिडेंट्स में उलझ कर हम अपने क्रिएटिविटी को खो देते हैं, स्पॉन्टेनिटी को खो देते हैं। रचनात्मकता, सृजनात्मकता हमारी लाइफ में कहाँ खो गए हैं, हमको पता ही नहीं रहता है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो बता रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल फूड्स को तैयार कर रही है। ये देख के मुझे अंदर से बहुत वो महसूस हुआ, प्रोफेशनल से, ऑफिशियल से, ये सब वो बता रही है। तो आप अभी जागो, जितने भी मेडिटेटर्स है, माँ बार बार बोल रही है, अब जितने भी मेडिटेशन में आए हैं, जो भी आज मुझे सुन रहे हैं, आज मतलब माँ को बता रही हूँ मैं, जो सुन रहे वो जागृत होकर मेडिटेशन करो, डीप मेडिटेशन करो और नए चीजों का आविष्कार करो, और आने वाले बच्चों के लिए रास्ता साफ करो। वो जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे उससे बाहर आ जाओ। होता है ना कि या तो पूजा कर रहे तो हम पूजा में ही डूबे हुए हैं, या फिर मंत्र जाप कर रहे तो मंत्र जाप में ही डूबे हुए हैं, और बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। नहीं, श्लोक पढ़ना ये सब बहुत अच्छी बातें है, लेकिन हम परंपरा में उलझ गए। जो बेसिक था, भगवत गीता पढ़ना कितने बच्चे जान रहे हैं, सभी को मालूम है, लेकिन पूजा पाठ में उनको उलझाकर, मंदिर इस चीज में उलझाकर उनको वो मेन बेसिक नीड से हटा रहे हैं। वापस उनको लाना है। टाइम किस में उनको ठीक से टाइम यूज करना। सबसे पहले तो हमें टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूज करना, अपने को जो समय मिला है। उसके बाद हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने घर के बच्चों को ही नहीं, चारों ओर जो भी बच्चे, उनके लिए कुछ ना कुछ हम आविष्कार करके तैयार करके रखे, वो आए और उसको रिसीव करे और उसको
फॉलो करें और जिनाइन वर्क करना है डीप मेडिटेशन करके, और मैं उसको आपको हेल्प करूंगी, ऐसे सरस्वती माँ ने बार बार बताया। और यूनिवर्स जिनाइन काम करने वाले लोगों को हेल्प करेगी, ये भी माँ इंडिकेट कर रही इस चैनलिंग के अपनी संदेश द्वारा, मैसेज द्वारा। यही सारे मैसेजेस है मास्टर्स आज की इसमें। और वेस्टिंग ना करें, हम अनड्यू वेस्टेज कर रहे हैं पृथ्वी पे। हमारा जितना भी अभी लाइफ बचा है, जितना हो गया वो कोई बात नहीं है। हमें इग्नोरेंस के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम। लेकिन अभी हम पिता माँ की इस आनापाना सती मेडिटेशन से जुड़कर, ज्ञान से जुड़कर वापस बेसिक में आके हमारी बिलीफ सिस्टम को तोड़ रहे हैं। जो पहले अनड्यू उसका यूज होता था, कितने सारी कहावत है ना, वो भी कितनी गलत है मनी के बारे में। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जीवन संघर्ष है। जीवन संघर्ष बोल बोल के हम हमारे जीवन में इतनी दुख को आकर्षित किया, संघर्ष को आकर्षित किया है। तो हम चाहे हमारी थॉट्स को रिजुविनेट करे, न्यू करे, हमारी वाणी को चेंज करे, जो भी पहले से हमें मिला है, चाहे पेरेंट्स से हो, सोसाइटी से, उससे बाहर आए। हम किस चीज में उलझ कर रह गए, जाति है, धर्म है, पता नहीं कास्ट सिस्टम है, इस देश का हूँ, इस जगह का हूँ, इस सब से बाहर आकर इन सब बेड़ियों को तोड़कर हम फ्रीडम के साथ, देखिए जहाँ फ्रीडम होता है, जहाँ वही आइडिया निकल सकता है। जहाँ अरिषड वर्गा से हम बाहर आते, तभी न्यू आइडियाज, न्यू सृजनात्मकता हो सकती है, रचनात्मकता हो सकती है। नहीं तो हम उसी घिसे पिटे राह पे चल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना, न्यू रास्ते में लोग कम है, हम आराम से चल सकते हैं। हम आज से मेडिटेशन को अपनी पार्ट ऑफ द लाइफ बनाइए, हैबिट बनाइए। ऐसे माँ बता रही है। जो भी लोग सुन रहे हैं, मेडिटेशन नए रास्ते खोलेंगे आपके अंदर की पोटेंशियलिटी को और आगे ले जाने के लिए, और टैप करके अंदर से निकालते जाइए। रोज खोज होना चाहिए, आज मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ मेरे डे टू डे लाइफ में, आज मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये सब करते रहेंगे तो बीमारियां थोड़ी दूर ही रहेंगी। हम क्या डे टू डे लाइफ में उलझ के शायद बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं, उनके साथ ये हुआ, उनके साथ ये हुआ, ये क्या क्यूरेबल नहीं है, ये ऐसा है, वैसा है। तो हम अपना समय उसमें ना बर्बाद करें, नए नए चीजों को अपनी लाइफ में ये करें और सिंसियर एफर्ट करे, ये माँ बोल रही है। मैं बस उसका सारांश ही निकल पाई माँ का, बहुत डिटेल में नहीं करा है। लेकिन हम सबकी, जो भी हम जुड़े हैं, हमारी, मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम मेडिटेशन करें और लोगों को मेडिटेशन सिखाएं, ताकि सरस्वती माँ का ये जो भी है अंदर से निकला है, उसको 100% हम अपने लाइफ में अप्लाई करें। वो तो अपने आप फिर, जैसे बोलते हैं ना, खीर ज्यादा बना तो अपने आप हम चारों ओर बांटते हैं, घर में ज्यादा मिठाई वो अपने आप फ्लो होगी हमारे इमोशंस द्वारा, हमारे तरंगों द्वारा बाहर निकलेगी, वाइब्रेशंस द्वारा। तो हम रोज ध्यान करें और अपनी ये जो भी सरस्वती माँ की संदेश है उसको फॉलो करें। मास्टर्स, अब हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, इस जो भी संदेश मिला है उसको डीपली ये करते हुए। सभी आंखें बंद करते हैं। थोड़ा सा स्लो में म्यूजिक चलाइए मैडम। सभी आंखें बंद करेंगे दोस्तों। सभी अपनी उंगलियों को फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। जुड़ जाएंगे। अपनी ऊर्जा को महसूस करेंगे।
अभी भी पलती है जहाँ पर हम अपने अंदर वह शुद्ध संस्कारों को अपनाएं। हमें जो भी अनमोल जीवन मिला है उसका हर एक पल पूर्ण रीति से क्रिएटिविटी के साथ उपयोग करें। अज्ञान से बाहर आए, ज्ञान का दीपक जलाएं। खुद को सम्मान करें, खुद के अंदर अतः संभावना है। अपनी संभावना को सम्मानित के रूप से बाहर उजागर करे, अभिव्यक्त करे। सरस्वती माँ को समर्पित करते हुए, उनसे ऊर्जा लेते हुए धीरे धीरे अपने आंखों पर हाथ रखे। धन्यवाद देते हैं पितामह पत्री जी को, अरुणा जी को, जिन्होंने हमें यह संदेश लिखित में दिया है, और इस पूरी ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए, माँ सरस्वती को दिल से धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। मैं थोड़ा पानी लेकर आती हूँ मैम। सभी मैम ने आज, अन्नपूर्णा मैम ने बहुत अच्छे मतलब फ्लो में प्रैक्टिकल टिप्स देते हुए ये टॉपिक हमें समझाया। और मेरे हाँ विनीता मैम थैंक यू। और विनीता मैम मैसेज में थैंक यू बोल रहे हैं बहुत बहुत। हमें आप यहाँ पर आए, बहुत स्वागत है आपका, आप आते रहिए। तो अन्नपूर्णा मैम ने जो टॉपिक बताया वो एक फ्लो में और प्रैक्टिकल तरीके से, और जो जो एक वो बात बच्चों की तरह बता रही थी कि जो उन पर बीती, और उस तरह से वो एम्पैथी से बच्चों के बारे में बता रही थी, तो एक एक वाक्य बड़े दिल को छू गया। मैं बस एक ही चीज मैं मेरे मतलब सामने आई तो मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया वो बात, लेकिन आजकल उत्तर भारत में, खासकर जहाँ से मैं हूँ उत्तराखंड से, वहाँ बहुत तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश। यस मैम, छूट गया, वो छूट गया, बिल्कुल छूट गया जी फ्लो में। जी मैम। लेकिन मतलब कभी होता है ना कि मुझे मतलब बाकी भी बहुत इम्पोर्टेंट था, बट ये जो वाक्य था कि अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तो ये कि हम ध्यान करें और क्रिएटिव टैलेंट्स को बाहर लाएं, तब हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी, फ्लरिश होगी, मीनिंगफुल होगी। और हम इस धरती माँ को भी जो मतलब एक किस्म से ऊर्जा देंगे, खुशी देंगे। तो और ये अकाल या बाढ़ या
भूकंप या कोई भी दूसरी जो भी चीजें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर मतलब मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करना चाहूंगी, बट बहुत नुकसान हुआ है कि आंखों में पानी आ जाता है। तो हम अपना मतलब पूरा उसमें अपना योगदान करें इस धरती माँ की ऊर्जा को बढ़ाने में। और इसी के साथ मैं अन्नपूर्णा जी का दोबारा से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज उन्होंने, मैं बस रिकॉर्डिंग में बोलना चाहती हूँ कि आज उन्होंने बिल्कुल सफेद कपड़े भी पहने हैं और सारी इमेजेस जो सरस्वती माँ की थी, और आज जो विशेष पूजा है, पद्मा जी ने उसकी फोटो भी ग्रुप में डाली थी, तो वो एक बार दोबारा दोहरा देंगी मैम? क्या आपने बोला था आज क्या विशेष पूजा है? वरमहालक्ष्मी, वरमहालक्ष्मी, हाँ, वर महालक्ष्मी। वर पद्मा मिलने मैम, या प्लीज ओवर टू यू मैम। या थैंक यू सभी को। वरलक्ष्मी व्रत, आज वरलक्ष्मी जी का पूजा है, उसका शुभकामनाएं। हम श्रावण शुक्रवार के दिन वरलक्ष्मी माँ मतलब लक्ष्मी जी ही वरलक्ष्मी बोलते हैं। वर मीन्स जो हमको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। अच्छा। आप जो भी बोलो आपके विश पूरा करते हैं, तो वरलक्ष्मी बोलते हैं। ये पार्वती और शिव जी का स्टोरी है, वहां से ये स्टोरी शुरू होता है। ये उनको हम पूजा करते हैं, 4 शुक्रवार करते हैं श्रावण के हर शुक्रवार को, लेकिन पूर्णिमा के पहले शुक्रवार को हम उनका व्रत रहता है। आप जो भी शुक्रवार कर सकते हैं। बाकी शुक्रवार प्लेन पूजा करते हैं। जैसे ओरिया लोग मार्गशीर मास महीने में करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, हम साउथ इंडियन सब श्रावण के महीने में करते हैं। ये है आज हमारी पूजा। लेडीज तो फास्टिंग रखती हैं, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं रखती हूँ, ऐसे ही पूजा कर देती हूँ। लेकिन इस बार मेरी पूजा ना बहुत अलग थोड़ा हुआ। मैं आज बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी के ऊपर मेडिटेट की सुबह, और पूजा करते हुए भी बहुत सारा मेडिटेशन की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोइंसिडेंस देखिए, आज लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का हो गया। अन्नपूर्णा मैम सरस्वती जी के बारे में भी बोल दिए, सुन लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। तो वही लक्ष्मी सर वही वो कह रहे थे कि कोइंसिडेंस से आज ही ये टॉपिक आया। हाँ, और तो माँ का आशीर्वाद है। सब हम मेडिटेटर तो हैं सर। पार्वती जी तो हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि हम सब मेडिटेटर क्योंकि हैं। तो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जैसे मैडम बोले, तीनों टैबलेट कंप्लीट हो गए, तीनों माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिल गया आज। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मधुलिन मैम, रीटा मैम, विनीता मैम आए हैं। ये और अन्नपूर्णा मैम आइसिस ग्रुप से हैं, और शायद एक टॉपिक लेंगे हमारे 40 मास्टर्स में, जब थैंक इनका यू। प्रिपेयर हो जाएगा तब। चल। तो अनुराधा मैम, आप जब बोलते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, 1 मिनट भी उधर उधर इधर उधर मन नहीं जाता है। पूरा वो टाइम पूरा मेडिटेशन जैसे लगता है मुझे, कि कहीं एक वर्ड भी चुक ना जाए। हमारे ग्रुप में सब ऐसे ही बोलते हैं, सब बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और अन्नपूर्णा मैम का तो एक्सप्लेनेशन और वो टॉपिक को समझाना इतना अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। आज सभी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, मधुलिन हाँ। मैम और जो भी जुड़े